कि शिपमेंट डिलीवरी नहीं होने की स्थिति में हमें क्या करना है। किसी भी कारण जब शिपमेंट की डिलीवरी नहीं हो तो ऐसी स्थिति में एप्लीकेशन के कस्टमर सेक्शन वाले ऑप्शन में क्रॉस वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ मौजूद विकल्पों में से सिनारियो के अनुसार किसी एक विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला विकल्प है कस्टमर नो रिस्पांस। यदि कस्टमर के एड्रेस को खोजना मुश्किल हो या कस्टमर एड्रेस पर मौजूद ना हो तो ऐसी स्थिति में कस्टमर को कॉल करना चाहिए। यदि कस्टमर कॉल का रिस्पांस नहीं दे या कॉल कनेक्ट नहीं हो, मतलब कस्टमर से बात नहीं हो पाए, तो ऐसी स्थिति में कस्टमर को कम से कम 5 बार कॉल करना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर रिस्पांस नहीं मिले तो कस्टमर नो रिस्पांस वाले विकल्प का चुनाव करके सबमिट करें। इनकम्प्लीट एड्रेस नियम के अनुसार शिपमेंट की डिलीवरी दिए गए एड्रेस पर करना है। यदि कस्टमर दिए गए एड्रेस के अलावा किसी दूसरे जगह पर शिपमेंट की डिलीवरी चाहता है तो ऐसी स्थिति में कस्टमर को रिक्वेस्ट करेंगे कि शिपमेंट की डिलीवरी के लिए दिए गए एड्रेस पर ही डिलीवरी होगी। यदि आप शिपमेंट की डिलीवरी किसी दूसरे जगह पर चाहते हैं तो कृपया कस्टमर केयर से बात करके अपना एड्रेस अपडेट करवा ले। यदि इस स्थिति में शिपमेंट के डिलीवरी नहीं हो पाए तो इनकम्प्लीट एड्रेस वाले विकल्प का चुनाव करके सबमिट करें। अगला विकल्प है रिक्वेस्ट फॉर रीशेड्यूल। यदि कस्टमर शिपमेंट की डिलीवरी उस दिन को छोड़कर भविष्य में किसी और दिन को चाहता है तो ऐसी स्थिति में कस्टमर को रिक्वेस्ट करें कि सर हम आपके दिए गए एड्रेस पर मौजूद है। अगर आप चाहें तो यह शिपमेंट आपके अनुमति से आपके फ्रेंड, फैमिली, सिक्योरिटी या किसी और को भी डिलीवर किया जा सकता है। कस्टमर के कंफर्मेशन के बाद इस शिपमेंट को कस्टमर के निर्देशानुसार बताए गए व्यक्ति को डिलीवर करें या फिर कस्टमर के दिए गए तारीख के लिए इसे रीशेड्यूल करें। याद रहे, फील्ड एक्स एप्लीकेशन में रिशेड्यूल करने के लिए केवल अगले दिन का ही ऑप्शन अवेलेबल होगा। यदि कस्टमर एक दिन से ज्यादा के लिए रिशेड्यूल करने बोले तो कस्टमर को बोले कि मेरे पास केवल एक दिन के लिए रिशेड्यूल का ऑप्शन है। कस्टमर केयर से बात करके आप इसका डिलीवरी डेट आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसका डेट चेंज नहीं कराते हैं तो कल ही मुझे आपके शिपमेंट को लेके आपके पास डिलीवरी के लिए दोबारा आना होगा। अगला विकल्प है ऑर्डर रिजेक्टेड बाय कस्टमर। यदि कस्टमर शिपमेंट की डिलीवरी नहीं चाहता है, मतलब शिपमेंट नहीं लेना चाहता है, तो कस्टमर के कंफर्मेशन के बाद ऐसी स्थिति में ऑर्डर रिजेक्टेड बाय कस्टमर अपडेट करें और कस्टमर से किसी भी तरीके का अनावश्यक सवाल न करें। ऑर्डर रिजेक्टेड बाय कस्टमर के सिलेक्शन से कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उसी समय एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव होगा जिसमें ऑर्डर कैंसलेशन कोड होगा। यह कोड कस्टमर से पूछकर अपने फील्ड एक्स एप्लीकेशन में एंटर करके सबमिट करें। इस कोड को एंटर किए बिना ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। यदि कस्टमर यह कोड देने से मना करे या कस्टमर को कोड रिसीव ना हो तो शिपमेंट को अगले दिन के लिए रिशेड्यूल करें और कस्टमर को रिक्वेस्ट करें कि आप अपने ऑर्डर किए गए एप्लीकेशन से या कस्टमर केयर से बात करके इसे कैंसिल कर लें। अभी तक जो भी अपडेट के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया, ये कस्टमर डिपेंडेंट रीजन है जिसे अपडेट करने से पहले कस्टमर का कंफर्मेशन लेना आवश्यक होता है। अगले 3 विकल्प हब डिपेंडेंट हैं, जिसे अपडेट करने से पहले हब टीम मतलब टीम लीडर या हब इंचार्ज से अनुमति लेना आवश्यक है। हेवी रेन, जब कभी ओएफडी होने के बाद भारी बरसात के कारण शिपमेंट की डिलीवरी करना असंभव हो तो ऐसी स्थिति में हेवी रेन अपडेट करते हैं। हेवी लोड, जब कभी किसी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को उसकी क्षमता से अत्यधिक शिपमेंट असाइन किया गया हो और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव इसे पूरा करने में सक्षम ना हो तो ऐसी स्थिति में
ज्यादा से ज्यादा शिपमेंट को डिलीवर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बावजूद भी अगर शिपमेंट पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाए तो जो शिपमेंट अटेम्प्ट नहीं हो पाया है उसे हेवी लोड अपडेट किया जाता है। और सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी, जब कभी किसी शिपमेंट के डिलीवरी वाले एरिया में जाने से सिक्योरिटी रिस्क में हो, जैसे उस एरिया में कर्फ्यू लगा हो, दंगा फसाद हो जाए या किसी स्ट्राइक, हड़ताल या आंदोलन के कारण आगे जाना संभव न हो और इस कारण से शिपमेंट की डिलीवरी नहीं हो पाए, तो ऐसी स्थिति में उस शिपमेंट के लिए सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी अपडेट करें। लेकिन यह ध्यान रहे कि यह तीनों स्थिति अपडेट करने से पहले हब टीम के तरफ से अनुमति लेना आवश्यक है। अभी हमने शिपमेंट के डिलीवर और अनडिलीवर होने की स्थिति में अपडेट करने के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त किया। चलिए अब हम रिटर्न पिकअप के प्रोसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जब कोई कस्टमर ऑर्डर किए गए प्रोडक्ट में किसी त्रुटि के कारण इसे रिटर्न करने का रिक्वेस्ट करता है तो यह पिकअप के रूप में हब को असाइन किया जाता है। उसके बाद हब टीम इसे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को असाइन करता है। असाइन करने के बाद फील्ड एक्स एप्लीकेशन में यह पिकअप शीट के रूप में दिखेगा। रन शीट की तरह इसमें भी कस्टमर का डिटेल होता है। प्रोडक्ट को फील्ड एक्स एप्लीकेशन में दिए गए चेक पॉइंट्स के निर्देशानुसार वेरीफाई करते हैं। सभी चेक पॉइंट्स के पास होने पर इसे फील्ड एक्स एप्लीकेशन में अपडेट करके प्रोडक्ट को पिक करते हैं। पिकअप के लिए प्रोडक्ट के किसी भी स्मार्ट चेक के फेल होने पर प्रोडक्ट का पिकअप नहीं करना है और रिप्लेसमेंट के केस में रिटर्न प्रोडक्ट का सभी स्मार्ट चेक पास होने पर ही उसे पिक करके फॉरवर्ड शिपमेंट को डिलीवर करें। कीप लर्निंग। थैंक यू।